ठीक है। तो अनुस्वार संधि में ज़्यादातर गलतियाँ लोगों से की जाती हैं, इसीलिए अनुस्वार संधि को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की आवश्यकता है। हालाँकि बहुत सरल संधि है ये, और जब आप पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, बहुत सरल संधि थी, लेकिन हम लोग प्रायः इसका प्रयोग करने में गलतियाँ करते रहते हैं। तो इसका जो सूत्र है, वो है मौनुस्वार। ठीक है, मौनुस्वारः जो सूत्र है, अनुस्वार संधि का पहला सूत्र है, और बहुत ही सरल इसका अर्थ है कि माँ को अनुस्वार हो जाता है। लेकिन हम अपने तरीके से इसका अर्थ देखेंगे, जैसे हम विभक्ति अर्थ निकालते हैं, उस विभक्ति अर्थ के आधार पर हम देखेंगे कि मौनुस्वारः इस सूत्र का अर्थ क्या निकलता है और किस तरह से निकलता है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है महा अनुस्वारः, मौनुस्वारः, और नीचे ब्रैकेट में इसके अनुवृत्ति आ रही है पदान्तस्य और हलि। ठीक है, अब विभक्ति अर्थ देख लो आप कि पदान्तस्य जो है, जिसकी अनुवृत्ति आ रही है, वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसी तरह से मह जो है, वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक, क्योंकि आधा म है और हलंत का रूप जैसे चलता है अच, अचौ, अच, म, मऊ, मह, मम, महु, मह, इस तरह से रूप चलेगा। तो मह जैसे अचह बनता है, वैसे ही मह ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा। ठीक है, तो षष्ठी अर्थ देती है क्या अपना के स्थान पर। तो पदान्तस्य में षष्ठी लगी हुई है, मह में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसका अर्थ क्या हुआ कि पदांत के म के स्थान पर, ये अर्थ इससे निकला। दूसरा शब्द है आपका अनुवृत्ति का हलि, पीछे से आ रहा है, और ये है सप्तमी विभक्ति एक वचन में। सप्तमी अपना क्या अर्थ देती है, परे होने पर। तो हल शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए हलि का अर्थ क्या हुआ, हल परे होने पर। और उसके बाद मौनुस्वार में अनुस्वारः शब्द आया हुआ है, ये है प्रथमा विभक्ति एक वचन का, अर्थात प्रथमा विभक्ति अर्थ देती है होता है, तो अनुस्वार होता है, अनुस्वार हो जाता है। ठीक, इस तरह से इन सारी विभक्तियों का जो समेकित अर्थ निकल करके आता है, वो नीचे लिखा हुआ है कि यदि पदांत में स्थित मकार से उत्तर हल, हल का मतलब है व्यंजन, परे हो तो पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है यदि पदांत में स्थित मकार से उत्तर। ठीक है, क्योंकि सूत्र में पूर्व शब्द के बारे में यहाँ पर स्पष्टतया नहीं कहा गया है, लेकिन ये गम्य है, अंडरस्टूड है, क्योंकि हल परे हुए कहा है और पदांत के मकार के स्थान पर अनुस्वार बताया है, तो इसका मतलब यह है कि पूर्व में क्या है, पदांत में मकार होना चाहिए, और उसके परे यदि व्यंजन होगा तो जो पदांत में मकार है उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। और अनुस्वार है क्या, अनुस्वार मैंने आपको 63 वर्ण पढ़ाते समय बताया कि जो अयोगवा हैं 8, उनमें एक वर्ण अनुस्वार भी है। ठीक, हिंदी में आप लोग इसको अह जो लिखते हो, तो वो जो है वो अनुस्वार है एक तरह से, और जो अह है वो विसर्ग है। ठीक है, तो अनुस्वार को संस्कृत में म का ही उच्चारण होता है, अर्ध माँ का, आधे माँ का उच्चारण ही होता है, और इसको जब प्रदर्शित किया जाता है तो जिस अक्षर के बाद अनुस्वार होता है, उस अक्षर के ऊपर ही एक बिंदी लगा दी जाती है, वो अनुस्वार कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए मैंने अ को दिखाया है, क्योंकि अनुस्वार का संबंध केवल स्वरों से है, ये डायरेक्ट व्यंजन पे नहीं आ सकता किसी पे भी। अनुस्वार केवल स्वरों पर ही स्थित होते हैं, चाहे वो अ हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा स्वर ही। और उसके ऊपर जो बिंदी होगी, उसका उच्चारण उस अक्षर के बाद आधे माँ के रूप में होगा। जैसे यहाँ पे अ है, तो उसके ऊपर अनुस्वार है, तो इसका उच्चारण क्या है, अम है, अम। ठीक है, तो ये अनुस्वार हो जाता है, अर्थात जो अक्षर होगा उसके बाद जो माँ है, तो वो माँ अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है, अनुस्वार उसके जगह पर हो जाता है, और वो हमें उससे पूर्व वाले स्वर पर दिखाई देता है।
तो उदाहरण से तुम्हें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी ये बातें। उदाहरण जब देखोगे आप, तो उदाहरण जैसे आपने देखा हरिम बंदे को लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे मैंने संक्षेप रूप में सूत्र दिखाया हुआ है, जो हमारी पद्धति है कि पदांत म जमा हल बराबर अनुस्वार, अर्थात संधि की जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वो क्या होनी चाहिए कि संधि से पूर्व वाला जो शब्द है, संधि का पूर्व वाला शब्द का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, पदांत म होना चाहिए। और पर वाला जो शब्द है उसका आदि अक्षर क्या होना चाहिए, वो हल होना चाहिए। ठीक, तो जो पदांत म है उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति किस में लगी थी, पदांतस्य मह में लगी हुई है। ठीक है, तो षष्ठी के स्थान पर होता है, तो दोनों के स्थान पर नहीं होता, केवल षष्ठी वाले शब्द के स्थान पर होता है। इसीलिए यहाँ पर किसके स्थान पर हो जाएगा, म के स्थान पर हो जाएगा। तो अब देखो हरिम वंदे उदाहरण लिया, हरिम जमा वंदे, आपने इन अक्षरों को अलग अलग करके देखा, हमें अ र ई और म, और वंदे में व अ न द ए। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व शब्द हरिम का अंतिम अक्षर है म, और पर शब्द वंदे का आदि अक्षर है व। इन दोनों के बीच में संधि होनी है, और संधि की जो शर्त है, वो शर्त भी क्या है, इन्हीं दोनों के बीच में घटनी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि म जो है वो पदांत में है कि नहीं है। तो म है मकार, म मकार एक ही बात है। ठीक, तो म पदांत में होना चाहिए, और पद क्या है, सुप्तिंगंतम पदम, जिसमें कोई विभक्ति लगी हुई है वो पद होता है। सु औ जस अम औ सस, ये 21 प्रत्ययों में से जो विभक्तियों के प्रत्यय हैं, कोई भी विभक्ति लगी हुई है तो वो पद बन जाता है। ठीक है, तो पद के अंत में जो अक्षर है वो पदांत कहलाता है। तो हरिम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है यहाँ पर, इसका मतलब हरिम जो है वो पद है। ठीक है, और पद के अंत में जो है वो पदांत है। तो पद के अंत में यहाँ पर क्या है, हरिम पद के अंत में माँ है, तो इसीलिए पदांत माँ हो गया यहाँ पर। तो पदांत माँ से उत्तर यदि हल हो, तो हल में तो सारे व्यंजन आते हैं, क्योंकि हय वरट से लेकर के और हल्के ला तक ले जाओ, तो कोई भी व्यंजन, स्वर नहीं होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी व्यंजन यदि होगा तो उस माँ की जगह पर, पदांत माँ की जगह पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, तो आगे आपने देखा, ये जब स्थिति हमें मिल गई कि पदांत में माँ है, बाद में जो है हल भी है, तो इस माँ की जगह पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो अनुस्वार किसको कहते हैं, अनुस्वार होता है कि ये माँ जो है आधा, उस माँ की जगह पर बिंदी हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि अनुस्वार बिना स्वर की सहायता से ना तो बोला जा सकता है और ना ही इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यदि बिना स्वर की सहायता से बोलेंगे तो म सुनाई देगा, ये अनुस्वार नहीं सुनाई देगा। और बिना स्वर की सहायता से आप लिखना चाहोगे तो ये केवल बिंदी लिखी भी नहीं जा सकती। अ, सामान्य रूप से यहाँ मतलब कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं। तो और यदि तुम कहीं लिखोगे भी तो वो डॉट की तरह दिखाई देगा, कापी वगैरह पे भी लिखोगे तो मतलब उसका कोई महत्व नहीं है, समझा नहीं जा सकता कि वो क्या है। इसकी अभिगम्यता तभी सिद्ध होगी या इसको तभी जाना जा सकता है जब ये किसी स्वर के ऊपर स्थित होगा। ठीक है, तो किसके ऊपर स्थित होता है, कह रहे हैं कि इससे पहले जो भी स्वर होता है उसके ऊपर ये स्थित होता है। ठीक है, तो माँ यहाँ पर है और इससे पूर्व ई है, तो इसीलिए ये जो माँ को हम अनुस्वार कर रहे हैं, ये अनुस्वार इस ई के ऊपर आकर स्थित हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये इम बन जाएगा, इम। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि जो अनुस्वार है उसका उच्चारण क्या है, माँ के रूप में होता है। यहाँ भी ये इम ही था, माँ था, और यहाँ पर भी इम ही है। ठीक है, इम ही बोलना पड़ेगा, लेकिन अनुस्वार हो जाएगा, ये इस रूप में हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो जब इम हो गया तो आप ऊपर से वैसे ही शब्दों अक्षरों को लाइए, शब्दों के हरी के ह अ र था, ई था, ई वैसे के वैसे आएगा। ई के बाद जो म था वो अनुस्वार हो गया, और अनुस्वार को हमने इस स्वर के ऊपर दिखाया, उससे पूर्व वाले स्वर के ऊपर दिखा दिया इम में, जो लाल रंग में आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद शब्द था आपका व अ न द ए,
सारी मात्राओं को मिला दोगे आप तो क्या हो जाएगा, हरिम वंदे। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जिनको इसका ज्ञान नहीं होता है, तो वो हरिम के माँ को नहीं पढ़ते हैं, वो हरि वंदे पढ़ करके चल देंगे केवल। ठीक है, यदि माँ ये वाला लिखा हुआ है अर्धमकार तो पढ़ते हैं, लेकिन अनुस्वार है तो उसको नहीं पढ़ते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ये अनुस्वार भी माँ ही है, केवल यह है कि अनुस्वार संधि होने के बाद कारण से ये माँ अनुस्वार में बदल जाता है। जब भी आधे माँ के बाद आपको व्यंजन दिखाई देगा, पुस्तकम पठति, ग्रामम गच्छति, ठीक है, जहां भी आपको माँ दिखाई देगा व्यंजन के बाद, वहां जो है आपको माँ इस रूप में नहीं दिखाई देगा, बल्कि अनुस्वार के रूप में दिखाई देगा। ये नियम है। और जब इस माँ के बाद स्वर आ जाता है, क्योंकि ये तो स्वर आ जाता है, स्वर अनुस्वार नहीं होती, हल पर होने पर करने की बात की है। तो मान लो यहाँ पर अ होता, फिर इस माँ को अनुस नहीं हुआ होता, और हुआ होता तो क्या होता, ये माँ जो है ऐसे कैसे आता, मतलब जो आ आता, मान लो ग्रामम अगच्छत है, तो ग्रामम अगच्छत में माँ है और उसके बाद अ जो है स्वर है, तो स्वर होने के कारण से माँ को अनुस्वार नहीं हो सकता ग्रामम अगच्छत में, लेकिन क्या हो जाएगा कि वो अ जो है उस म में जुड़ जाएगा, और इस तरह से ग्रामम अगच्छत ये संधि हो जाएगी वहां पर। तो इस तरह से आप अनुस्वार संधि के विषय में ये ध्यान रखें कि जो आधा म है, उसके बाद यदि कोई भी व्यंजन आता है, तो आपको उस म को हर हाल में अनुस्वार बना देना है, और उसका उच्चारण आधा म ही होगा, ये ध्यान रखना है। और यदि स्वर आता है तो म वैसे ही होगा, अगला वाला स्वर उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये अनुस्वार संधि यहाँ पर एक रूप में संपन्न हुई, कि जब भी आधा माह के बाद कोई भी हल आएगा, व्यंजन आएगा, तो आपका जो आधा माह है वो क्या बन जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। इसी अनुस्वार संधि का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र मिलता है नश्चा पदांतस्य झलि। ठीक है, ये इसका अपवाद है। अपवाद किस रूप में है, ये आप अर्थ को जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा, कि पहले इसके अर्थ को देखो, नश्चा पदांतस्य झलि, इसमें अनुवृत्ति आ रही है मौनुस्वारा की, मह की भी आ रही है और अनुस्वारा की आ रही है। अब इसका विभक्ति अर्थ देखो क्या है, सूत्र में अपदांतस्य शब्द आया है, नश्च अपदांतस्य झलि। तो अपदांतस्य जो शब्द है वो क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थात अपदांत के स्थान पर, अपदांत में जो है उसके स्थान पर मह और नह दो शब्द है। मह पिछले सूत्र मौनुस्वारा से आ रहा है, और नह जो है सूत्र में है नश्च। ठीक है, तो ये दोनों ही शब्द जो है, यहाँ पर अक्षर नहीं है, यहाँ पर शब्द के रूप में है, क्योंकि इनमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। म में भी षष्ठी विभक्ति है और न में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो षष्ठी विभक्ति अर्थ देती है के स्थान पर, तो इनका अर्थ क्या हो जाएगा, मह का मतलब भी हो गया म के स्थान पर, और नह का भी मतलब हो गया न के स्थान पर। उसके बाद आप देखो सूत्र में झली शब्द दिखाई दे रहा है आपको, सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। सप्तमी विभक्ति क्या अर्थ देती है अपना, कि परे होने पर, झल परे होने पर, ये अर्थ इससे निकल करके आया। उसके बाद अनुस्वारा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, अर्थात अनुस्वार हो जाता है। तो इन विभक्तियों का जब आप अर्थ संग्रह करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, कि यदि अपदांत में स्थित मकार एवं नकार से उत्तर झल परे हो, तो अपदांत के मकार एवं नकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, और अनुस्वार क्या है, ये मैंने पहले भी दिखा दिया आपको, कि स्वर के ऊपर जो बिंदी लगती है, जो हिंदी में आपको अम दिखाई देता है, अंग, वही अनुस्वार है एक प्रकार से। ठीक है, इसमें और पिछले सूत्र में अंतर क्या है, देखो सबसे बड़ा अंतर है, वो जो सूत्र था मौनुस्वारा पिछला, वो पदांत में करता है, कि पदांत में यदि आधा माह हो, लेकिन ये कह रहा है अपदांतस्य, कि यदि कहीं पदांत नहीं है लेकिन मकार है वहां पर, ठीक, या नकार है, यहाँ दो अक्षरों को जोड़ लिया है। पिछले वाले सूत्र में केवल म की बात की थी, और यहाँ पर क्या है, न की भी बात कर रहे हैं, नकार की भी। ठीक, लेकिन साथ में ये कह दिया कि पदांत में ना भी हो, मतलब अपदांत में भी यदि म है और ना है,
लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद यदि झल का अक्षर परे है, पिछले सूत्र में हल था, मतलब कोई भी व्यंजन हो तब अनुस्वार हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो है सीमित कर दिया, झल कह दिया, केवल झभय से लेकर के और हल तक के जो अक्षर हैं उनमें से कोई अक्षर यदि आगे है, परे है, तो कह रहे हैं कि उन म और न के स्थान पर भी क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। यही अर्थ में कहा है कि यदि अपदांत में स्थित मकार एवं नकार से उत्तर झल परे हो तो अपदांत का जो मकार एवं नकार है, अपदांत के मकार एवं नकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण से इस बात को और अच्छी तरह से स्पष्टतया आप लोग समझ सकते हैं। देखो जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया है, इसमें सूत्र भी संक्षेप में नीचे दिखा दिया कि अपदांत म या न और प्लस झल बराबर अनुस्वार। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि पूर्व में अपदांत म ऑब्लिक न या तो माँ हो सकता है या ना हो सकता है, और उसके बाद झल होना चाहिए पर में, तो उस अपदांत माँ और ना की जगह पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अब जैसे यशांसी शब्द है, यशांसी, ठीक, यसान जमा सी, इस स्थिति में यहाँ पर संधि होती है। हालांकि ब्रैकेट में देखो मैंने ये संक्षेप में दिखाया है कि यशांसी ये आया कहाँ से शब्द यशांसी, यशस शब्द होता है, इसका जो है जस प्रत्यय लगाएंगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन का, उसको शी हो जाता है, नुम का आगम होता है और उपधा दीर्घ होता है। ये बहुत संक्षेप में दिखाया है मैंने। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे काम करके यशस शब्द से क्या बन जाता है, यशान जमा सी बन जाता है। ये स्थिति आपके सामने हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यशान सी ये एक ही शब्द है। ठीक है, क्योंकि शी में जो ई है ना और ये सी में लगा हुआ है, ये क्या है, जस का ई है, अर्थात प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का प्रत्यय कहाँ लगा हुआ है, सी में लगा हुआ है। तो पदांत पद किसका नाम है, यशांसी, इस पूरे शब्द का नाम है पद, क्योंकि विभक्ति स के बाद में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर न कहाँ पर आ रहा है, न आ रहा है आपका पद के बीच में, अर्थात ये अपदांत है। पद के अंत में न होना अपदांत है। ठीक है, यदि ये स के बाद ना होता तो ये क्या माना जाता, पदांत माना जाता। ठीक है, ई के बाद, लेकिन यहाँ पर क्या है, पदांत नहीं है, अपदांत में ना है। ठीक, तो पहली शर्त तो आपकी यही थी कि अपदांत में मा या ना होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जब आप अलग अलग अक्षरों को खोलते हैं य श आ न, तो ये न आपको अपदांत में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पदांत कहाँ जा करके बनेगा, सी के बाद जा करके बनेगा, क्योंकि विभक्ति ये सी का ई है। ठीक है, तो अपदांत में माँ हो या ना हो, तो यहाँ पर माँ तो नहीं है लेकिन ना है और अपदांत में है, और उससे उत्तर क्या होना चाहिए, झल का कोई भी अक्षर होना चाहिए। तो झभय से लेकर के हल तक स आता ही है, श सर हल यहाँ पर, तो ये झल में भी है। तो अपदांत का जो न है उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो इस ना की जगह पर अनुस्वार हो जाएगा, और अनुस्वार क्या है, एक बिंदी मात्र है, और वो अनुस्वार जो बिंदी है वो कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं आती, बल्कि कहाँ दिख प्रदर्शित करते हैं हम शब्द में, कि उस आधे माह से पहले जो भी स्वर होगा उस स्वर के ऊपर हम इस अनुस्वार को प्रदर्शित करते हैं, उसी पर ये दिखाई देती है। तो इसीलिए यहाँ पर यशांसी में य अ श आ था और उसके बाद न था, तो ये जो न की जगह पर हम अनुस्वार कर रहे हैं, न के स्थान पर, तो ये अनुस्वार किसकी जगह पर हो गया, आ पर दिखाई दे रहा है आपको लाल रंग में, और उसके बाद सी आ गया। सारी मात्राओं को जब आप मिलाएंगे तो ये क्या शब्द बन जाएगा, यशांसी शब्द बन जाएगा। इसी तरह से अब आपने एक ना का उदाहरण देख लिया, अब एक माँ का भी उदाहरण देख लो। जैसे आक्रंस्यते है, आक्रंस्यते धातु रूप है और आंग उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु है, लिट लकार में ये बनता है, जब इसमें और प्रत्यय करते हैं आक्रम स्य विकरण आ जाता है और त वगैरह ते हो जाता है, आक्रम स्य ते ये स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो संधि किसके बीच में होनी है, अब आक्रम ये उपसर्ग पूर्वक धातु हो गई और स्यते बाद में ये विकरण और प्रत्यय आ गया। अब क्योंकि धातु में प्रत्यय कहाँ लगा हुआ है, प्रत्यय या तो स्य है, प्रत्यय या तो ये लिट का त है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पद जो है वो स्यते जुड़ने के बाद बनता है, स्यते से पहले पहले की जो स्थिति है वो पद नहीं है। ठीक है, मतलब क्रम जो है वो पद नहीं है,
पद जो है आक्रम्स्यते पूरा है और पदांत में क्या है, ए है यहाँ पर, लेकिन म जो है वो कहाँ है, वो पद में नहीं है, वो अपदांत है। ठीक, तो पहले सूत्र की शर्त क्या है कि अपदांत में म और ना होना चाहिए, मतलब शब्द के बीच में म और ना होना चाहिए। तो यहाँ पर आक्रम्स्यते शब्द में म कहाँ है, बीच में है, पद में नहीं है, पद के अंत में नहीं है। दूसरी बात कही कि अपदांत में जब आपको म या ना मिल जाए तो उसके बाद क्या है, आपको झल परे देखना है। तो स क्या है, अक्षर है, पिछले में भी सही था, यहाँ भी सही है, कोई भी झल का अक्षर हो सकता है हालांकि। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया, तो अब म या है उसके अनुस्वार होता है। तो यहाँ पर अपने म है, तो यहाँ पर म की जगह पर क्या अनुस्वार है, इसको हम दर्शाएंगे कहाँ, इसको दर्शाएंगे हम इस वाले स्वर पर ही ये दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर ऊपर ठीक है, तो जब को उतार के लाएंगे आधा, उसके बाद आ था, उसके बाद म था, तो जो ये म